अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको अहमियत दें, आपकी बात को गौर से सुनें? खास तौर पर वो लोग जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं वो आपको इज्जत दें। लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर हमें उन्हीं लोगों की तरफ से नजरअंदाज किया जाता है जिनकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा हम इज्जत करते हैं, जिनको वैल्यू देते हैं। यह एहसास दिल को तकलीफ देता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया सिर्फ उन लोगों को वैल्यू देती है जो खुद को वैल्यू देना सीखते हैं। माशरे में इज्जत, वकार और एक मकाम सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि इंसान की एक नफसियाती और समाजी जरूरत है। आज के दौर में हम बड़े घर, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल पर लाखों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोग हमें अहम समझें। लेकिन क्या ये सब वाकया इज्जत दिला देता है? नहीं, क्योंकि इज्जत दिल से दी जाती है और दिल तक पहुंचने का रास्ता दूसरों के दिमाग के पैटर्न को समझने से गुजरता है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 18 ऐसी नफसियाती ट्रिक्स जो दुनिया के बेहतरीन माहिरीन नफसियात की किताबों से ली गई हैं। ये वो ट्रिक्स हैं जिन पर अमल करके एक आम इंसान भी दूसरों के लिए बाइज्जत, बावकार और मुतासिर कुन बन सकता है। हम यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये चंद मिनट की गुफ्तगू आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। नंबर 1, खुद को वैल्यू देना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें तो सबसे पहले खुद को इज्जत देना सीखो, क्योंकि दुनिया हमें उसी नजर से देखती है जिस नजर से हम खुद को देखते हैं। जो शख्स खुद को कमजोर, कमतर या नाकाम समझता है वो दूसरों के लिए भी अहम नहीं रहता। जब आप अपने फैसलों, वक्त, जज्बात और अपनी हदूद की कदर करते हैं तब दुनिया भी आपकी कदर करने लगती है। खुद को नजरअंदाज करने वाला शख्स दूसरों की नजर में गिर जाता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अदर विल रेस्पेक्ट यू। याद रखो, आपकी सबसे पहली मोहब्बत, सबसे पहला एहतराम और सबसे पहली तरजीह आप खुद को होना चाहिए। नंबर 2, अपनी हदूद तय करें। इज्जत का पहला कदम यह है कि आप अपनी हदूद को वाज़े करें। अगर आप नहीं बताएंगे कि आपके साथ क्या सलूक काबिल कबूल है और क्या आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू का तयन अपनी सहूलत से करेंगे। जो शख्स हर वक्त हाँ कहता है और खुद को दूसरों के लिए हमेशा दस्तयाब रखता है और रफ्ता रफ्ता उसकी अहमियत कम होने लगती है। अपनी इज्जत का पैमाना खुद तय करें और लोगों को सिखाएं कि आपसे कैसा बर्ताव करना है। खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना इज्जत नहीं बल्कि खुद पर जुल्म है। याद रखें, हदूद का तयन खुद को कमतर करने के लिए नहीं बल्कि खुद को महफूज रखने के लिए होता है। नंबर 3, दूसरों की नजर में आने के लिए मत बदलो, अपने असूलों पर कायम रहो। इज्जत उन लोगों को मिलती है जो अपने असूलों और अपने अक़दार पर खड़े रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप हर वक्त अपनी बात से हट सकते हैं। एक मजबूत शख्सियत वो होती है जो हालात, लोगों और दबाव के बावजूद अपनी सच्चाई और असूलों पर डटी रहती है। जब आप खुद को बेचने के बजाय अपने नजरिए पे कायम रहते हैं तो लोग आपको हकीकी लीडर समझते हैं और इज्जत खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। असूल वो रोशनी है जो इंसान को इज्जत की राह दिखाती है। याद रखें, इज्जत कभी उन लोगों को नहीं मिलती जो हर किसी की खुशामद करते हैं, बल्कि उनको मिलती है जो अपने आप के साथ सच्चे होते हैं। नंबर 4, अपने वादों पर कायम रहें। एक बाइज्जत इंसान की पहचान यह है कि वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है, चाहे वो छोटा सा वक्त का वादा हो या किसी बात का भरोसा। अगर आप बार बार वादे तोड़ेंगे तो लोग आप पर एतबार खो देंगे, और जहाँ एतमाद न हो वहाँ इज्जत भी नहीं होती। ईमानदारी सिर्फ जुबान से नहीं, अमल से ज़हर होती है। जब आप अपने अल्फाज के पक्के होते हैं तो लोग आपको एक मजबूत, सच्चे और काबिल एतबार शख्स के तौर पर याद रखते हैं। वादा निभाना इंसान की असल कीमत बताता है। इज्जत वही कमाता है जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अमल से अपने किरदार को साबित करता है। नंबर 5, दूसरों को सुनना सीखो। ज्यादा बोलने वाला लोगों को मुतासिर नहीं करता, बल्कि जो दूसरों की बात दिल से सुनता है वो लोगों के दिल में जगह बनाता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसको समझे और उसकी राय को अहमियत दे, और आप भी यही चाहते हैं। अगर आप वाकया अपने लिए इज्जत चाहते हैं तो दूसरों को भी ऐसी ही इज्जत दें, दूसरों को इजहार का मौका दें। उनकी बात को रद्द करने से पहले समझने की कोशिश करें। सुनने की आदत आपको दूसरों की नजर में ज्यादा हसास, मौज़िब और बावकार बनाती है। अच्छा सुनने वाला सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बाइज्जत शख्सियत होता है। इज्जत का रास्ता कानों से होकर दिल तक जा पहुंचता है। सुनना सीखें, दिल जीतना खुद ब खुद आ जाएगा। नंबर 6, खुद को दूसरों पर मुसल्लत ना करें।
अगर आप हर वक्त लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन पर अपनी राय थोपते हैं या चाहते हैं कि हर फैसला आपके मुताबिक हो, तो ये रवैया इज्जत कम देता है। असल इज्जत उस वक्त मिलती है जब आप दूसरों को आज़ादी देते हैं, उनके नजरियात की कदर करते हैं और उनके दायरे इख्तियार का एहतराम करते हैं। जो शख्स दूसरों को दबाने के बजाय उभारता है, वो इज्जत और दिल दोनों जीत लेता है। इज्जत जबरदस्ती नहीं, ज़र्फ से हासिल होती है। याद रखें, बर्तरी का एहसास पैदा करने से बेहतर है दूसरों को साथ लेकर चलना। नंबर 7, अपने जज्बात पर काबू रखें। जिस शख्स के जज्बात बेकाबू हों, वह दूसरों के लिए गैर मुतवक्का और गैर महफूज महसूस होता है। गुस्सा, हसद, शिकायत या बेसब्री, ये सब चीजें शख्सियत में कमजोरी पैदा करती हैं। जब आप अपने जज्बात पर काबू रखते हैं तो आप अंदर से मजबूत, पुरएतमाद और बाशऊर दिखाई देते हैं। लोग ऐसे अफराद की इज्जत करते हैं जो हर हालत में अपने रवैये में शाइस्तगी रखते हैं। खामोशी अक्सर वो इज्जत दिला देती है जो शोर नहीं दिला सकता। बुर्दबारी वकार की पहली निशानी है। अपने अंदर सुकून पैदा करें और दुनिया आपको बाइज्जत समझेगी। नंबर 8, अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन पर काम करें। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, लेकिन फर्क तब आता है जब कोई उनका सामना करके खुद को बेहतर बनाता है। इज्जत उनको मिलती है जो खुद पर काम करते हैं, शिकायत नहीं करते। अगर आप अपनी खामियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो दुनिया भी आपको संजीदगी से नहीं लेगी, लेकिन अगर आप सीखने और आगे बढ़ने का रवैया इख्तियार करते हैं तो लोग आपको बहौसला और मुतासिर कुन इंसान समझेंगे। जो शख्स अपनी कमजोरी पर मेहनत करता है वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश आपकी इज्जत में रोज बरोज इजाफा करती है। नंबर 9, दूसरों की कामयाबियों को सराहें। इज्जत देने वाला शख्स हमेशा दूसरों की कामयाबियों को दिल से सराहता है। जब आप किसी की मेहनत या कामयाबी को तस्लीम करते हैं तो आपकी शख्सियत में दरियादिली और सखावत ज़ाहिर होती है। दूसरों की कामयाबियों पर रश्क करने के बजाय अगर आप उनकी तारीफ करेंगे तो आपको वो इज्जत और एतमाद मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये अमल न सिर्फ आपके तल्लुकात को बेहतर करता है बल्कि आपको एक मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत भी बनाता है। दूसरों की कामयाबी में खुशी तलाश करने वाला हमेशा खुद भी कामयाब होता है। याद रखें, इज्जत वही कमाता है जो दूसरों को बढ़ावा देता है। नंबर 10, अपने आप को वक्त दें। आपकी इज्जत का इन्हिसार इस बात पर भी है कि आप अपने वक्त को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, खुद को नजरअंदाज करते हैं, तो लोग आपकी कदर नहीं करते। याद रखें, खुद को वक्त देना आपकी इज्जत की बुनियाद है। जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपनी पसंदीदा सरगर्मियां करेंगे और अपनी जरूरियात को तरजीह देंगे तो लोग आपको एक खुद मुख्तियार और इज्जत के लायक शख्स के तौर पर देखेंगे। जो शख्स अपने आप को वक्त देता है वो दूसरों की नजर में इज्जत का हामिल होता है। याद रखें, खुद की कदर करने से ही दूसरों की कदर बढ़ती है। नंबर 11, हंसी मजाक में हद बरकरार रखें। हंसी मजाक करना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब आप किसी की इज्जत को मजाक का निशाना बनाते हैं तो ये आपकी अपनी इज्जत को भी कम कर देता है। हंसी मजाक में हद और एहतराम को बरकरार रखना जरूरी है। किसी की जाती हदूद को पामाल करना या हंसी मजाक के जरिए किसी को नीचा दिखाना आपको गैर संजीदा और खुद गर्ज बना देता है। सच्ची इज्जत वही पाते हैं जो दूसरों की इज्जत के साथ हंसी मजाक करते हैं, न कि दूसरों को कमजोर बनाने के लिए। जो दूसरों की इज्जत करता है वो हमेशा इज्जत में बढ़ता है। याद रखें, इज्जत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से भी जीती जाती है। नंबर 12, अपनी जबान पर काबू रखें। किसी भी इंसान की इज्जत उसकी जबान और अल्फाज से जानी जाती है। अगर आप दूसरों के बारे में बेतुके या तलख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इज्जत कम कर देता है। आपकी जबान की नजाकत और बात करने का अंदाज ये साबित करता है आपको खुद पर और दूसरों पर कितना काबू है। आप जितना अपनी जबान पर काबू रखेंगे लोग आपको उतना ही ज्यादा इज्जत देंगे, क्योंकि अल्फाज से इंसान न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि खुद को भी कमजोर बना देता है। अल्फाज वो ताकत रखते हैं जो दिलों को जीत लेती है या तोड़ देती है। याद रखें, इज्जत वही पाते हैं जो अपनी जबान से दूसरों की दिल आजारी नहीं करते। नंबर 13, माफी मांगना सीखें। माफी मांगना एक बहुत बड़ी हिम्मत और शख्सियत का हिस्सा है। अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो दिल से माफी मांगना न सिर्फ आपकी इज्जत में इजाफा करता है बल्कि आपको एक पुख्ता और समझदार इंसान के तौर पर पेश करता है। जिस शख्स को अपनी गलतियों का एहसास होता है और दूसरों से माफी मांगने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करता, उसे लोग ज्यादा इज्जत देते हैं। माफी न सिर्फ ताल्लुकात को बेहतर करती है बल्कि ये आपकी शख्सियत को भी मजीद नरम और बावकार बनाती है। माफी देने वाला दिल के करीब होता है और इज्जत का मुस्तहिक होता है। याद रखें, माफी के जरिए आप अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, न कि कम करते हैं।
नंबर 14, अपने आप को साबित करने की कोशिश ना करें। दूसरों को अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश में इंसान अक्सर अपनी इज्जत खो बैठता है। इज्जत वही पाते हैं जो खुद पर पुख्ता यकीन रखते हैं और दूसरों से तौसीक की जरूरत महसूस नहीं करते। जब आप अपनी कामयाबियों या खूबियों को बार बार बयान करते हैं तो लोग आपको खुद अपने वकील के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर आप अपने कामों से अपनी सलाहियतों को साबित करते हैं तो इज्जत खुद ब खुद आपके कदमों में आती है। जो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता वही सबसे ज्यादा इज्जत कमाता है। याद रखें, इज्जत हमेशा सच्चाई और यकीन से आती है, ना कि खुद की तारीफें करने से। नंबर 15, अच्छे इखलाक का मुजाहरा करें। वो लोग जो अच्छे इखलाक का मुजाहरा करते हैं अपने नरम और शाइस्ता रवैयों से लोगों के दिल जीत लेते हैं। इज्जत वही हासिल करता है जो दूसरों के साथ उसने सलूक से पेश आता है। जब आप लोगों के साथ एहतराम से बात करते हैं, उन्हें अहमियत देते हैं, तो आपकी इज्जत बढ़ती है। अच्छे इखलाक आपकी शख्सियत में नरमी, समझदारी और मुखलिसियत की झलक देते हैं। अच्छे इखलाक वो जेवर हैं जो किसी इंसान की शख्सियत को जिला बख्शते हैं। याद रखें, इज्जत की बुनियाद इखलाकी अक़दार में है। नंबर 16, दूसरों के वक्त की कदर करें। जब आप दूसरों के वक्त को अहमियत देते हैं तो वो आपको इज्जत देते हैं। वक्त एक कीमती चीज है और जब आप किसी का वक्त जाया नहीं करते तो आप उसकी इज्जत जीत लेते हैं। किसी के साथ मुलाकात या गुफ्तगू का वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करना उस शख्स को एहसास दिलाता है कि आप उसे अहमियत दे रहे हैं और ये अमल आपकी इज्जत को बढ़ाता है। वक्त की कदर करने वाला शख्स कभी बेइज्जत नहीं होता। याद रखें, इज्जत का आगाज दूसरों के वक्त की कदर से होता है। नंबर 17, अपनी कामयाबियों का बोझ दूसरों पर ना डालें। कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से आपकी इज्जत कम हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि आप अपनी हर कामयाबी को हमेशा दूसरों के सामने लाएं। इज्जत वही मिलती है जो नरम रवैये और आजिज़ी से कामयाबी को कबूल करता है। जब आप अपनी कामयाबियों का बोझ जबरदस्ती दूसरों के कंधों पर नहीं डालेंगे और अपने अमल से दिखाएं कि आप किस कदर काबिल हैं, तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देंगे। जो अपनी कामयाबी को हकीकत के तौर पर अपनाता है वही दूसरों की नजर में इज्जत पाता है। याद रखें, इज्जत कभी दिखावे से नहीं आती बल्कि हकीकत से आती है। नंबर 18, दूसरों को गैर मशरूत मोहब्बत दें। मोहब्बत और इज्जत में गहरा ताल्लुक है। जब आप दूसरों को बगैर किसी शर्त के मोहब्बत देते हैं तो ये आपकी शख्सियत में इतनी गहरी इज्जत पैदा करता है कि लोग आपको खुद ब खुद इज्जत देने लगते हैं। मोहब्बत एक ऐसी कुव्वत है जो दिलों को जीतती है और ज़हनों को बदल देती है। जब आप दूसरों के साथ नेक नीति से पेश आते हैं और उसे इज्जत देते हैं तो आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है। मोहब्बत वो ताकत है जो इंसान की इज्जत को और ज्यादा बढ़ा देती है। याद रखें, मोहब्बत में जो इज्जत होती है वो किसी और चीज में नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 18 नफसियाती ट्रिक्स पर बात की है जो आपकी शख्सियत में इज्जत और वकार पैदा करने में मददगार साबित हो सकती हैं। याद रखें, इज्जत एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से आती है और लोगों के साथ आपके बर्ताव, रवैये और आपकी खुद की हैसियत पर मुनहसर होती है। जब आप इन ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आपकी शख्सियत में एक नया एतमाद और वकार पैदा होगा जो दूसरों के दिलों में आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके मजीद ऐसी वीडियो से फायदा उठा सकें। अपने ख्यालात और सवालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम आपके सवालात का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।